नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों का हरियाणा से टिकट पक्का हो गया है। दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और जब से विनेश और बजरंग पुनिया को कांग्रेस से टिकट पक्का हो गया है, तब से राम रहीम को 6 बार जेल से छोड़ने वाले जेलर को टिकट देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने, जडेजा को भाजपा ज्वाइन कराने वाली भारतीय जनता पार्टी ने, जजों को पार्टी में शामिल कराने वाली बीजेपी ने छाती पीटना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कहती है कि आप करें तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। बीजेपी की इस हरकत को आम भाषा में क्या कहते हैं जानते हैं? कि काना अपनी आंख ना देखे और दूसरों को पल पल निहारे। नरेंद्र मोदी विदेश में ढोल बजा रहे हैं और कांग्रेस महाराष्ट्र, कश्मीर और हरियाणा चुनाव के लिए रैलियों पर रैलियां कर रही है। ये दिखाता है कि मोदी तीसरी बार की सरकार में सिर्फ टाइम काट रहे हैं। उनकी सत्ता उनको गर्त में जाती हुई दिखाई दे रही है। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई। तो दोस्तों, या तो बैसाखियों वाली सत्ता छिन जाएगी या फिर अगली बार जनता बीजेपी को लंबे वनवास पर भेज देगी। बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात और बात फिर से शुरू हो गई है। चिराग पासवान कभी भी अलग हो सकते हैं। बीजेपी के लोग ही चिराग की सदस्यता खत्म कराने के पीछे पड़ गए हैं। अब हालत यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार अब गई तब गई। तीसरी बार की मोदी सरकार इतिहास की सबसे लाचार सरकार साबित होती जा रही है। दोस्तों, संसद में बिल गिर रहे हैं, लेटरल एंट्री का आदेश मोदी को वापस लेना पड़ गया, ब्रॉडकास्ट बिल का मसौदा वापस लेना पड़ गया, शिवाजी की मूर्ति गिर गई, मोदी को माफी मांगनी पड़ गई। लेकिन मोदी ने माफी मांगी क्यों, वो आप राहुल गांधी से सुनिए जरा। यहाँ कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई। शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में वो मूर्ति गिर जाती है। और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा, मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी, इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है, शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। जहां भी आप देखोगे सड़क बनती है, भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार से बनी है, सरकारी चोरी करके बनी है, सरकारी एमएलए को पैसा बन के दे के बनी है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार थी। इसको तोड़कर चोरी करके ले गए ये लोग। और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी दुनिया भर के परिवारवाद पर खूब ज्ञान झाड़ते हैं। परिवारवाद को लाल किले से खत्म करने की बातें करते हैं। दरअसल परिवारवाद पर नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी का परिवारवाद दिखाई ही नहीं देता है। वो सिर्फ विपक्ष का परिवारवाद खोजते हैं। मोदी को देश के सामने आकर बताना चाहिए कि अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष आखिर क्यों बनाया गया, किस क्राइटेरिया पर चुनाव हुआ, क्या संघर्ष रहे खेल में जय शाह के। सारी की सारी चीजें, सारे के सारे बिजनेस इन 3-4 लोगों को मिलते हैं। अमित शाह के जो बेटे हैं, कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। तो 6-7 लोग देश को चला रहे हैं और सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, बाकी स्टेट्स की जनता चुप रहेगी। नरेंद्र मोदी को चुनाव से पहले मालूम था कि देश अंधभक्त और जागरूक नागरिकों में बढ़ चुका है।
इसीलिए अपने अंध भक्तों को बिल्कुल ही अंधा समझकर बीच चुनाव में ये बताने लगे थे कि वो वैसे पैदा नहीं हुए जैसे सारे इंसान पैदा होते हैं, उनकी भगवान से बातचीत होती है। खुद को बड़ा अवतारी बताने की कोशिश में नरेंद्र मोदी आज बैसाखी पर आ गए हैं। आपने देखा होगा, पहले कहा कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भैया मेरी डायरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूं, और वो भी देश की मीडिया को बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई आए मेरे पास, जैसे कर्रा साहब आए या वकार आए और कहें कि भैया मैं डायरेक्टली भगवान से बात करता हूं, मैं उन्हें कहूंगा भैया ऐसे करो, आप ये बात बाहर मत गलती से बोल देना, नुकसान हो जाएगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। मगर नहीं, देश का प्रधानमंत्री जा सकता है, कह सकता है भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकल है, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकली पैदा हुए, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं। और इस चुनाव में भगवान ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि भैया आपको लगता है कि आप भगवान से बात करते हो, मगर भगवान आम जनता से बात करता है और भगवान आम जनता की राय को सुनकर काम करता है। दोस्तों, झूठ भी नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने का कंपटीशन नहीं दे सकता। इसी साल 15 अगस्त पर नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कड़ी निंदा करते हुए इसे राक्षसी कृत्य कहा था। उन्होंने कहा था कि इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं, ऐसा पाप करने वालों में डर पैदा हो। मुझे लगता है कि यह डर पैदा करना बहुत जरूरी है। कोलकाता में बलात्कार हत्या पर उन्होंने कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है, अपराधी चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा देश की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस रोज लाल किले से पीड़ा की बात कही थी ना, उसी रोज बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 11 लोगों को रिहा कर दिया गया था। इसके बाद उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान जब 19 साल की बिल्किस बानो का सामूहिक बलात्कार हुआ था, तब वो 5 महीने की गर्भवती थी। उनके परिवार के 14 सदस्यों को दंगाइयों ने मार डाला। इन 14 लोगों में बिल्किस बानो की 3 साल की मासूम बेटी भी थी, जिसका सिर कुचला गया था। मोदी सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई को मंजूरी दी थी। रिहाई की मंजूरी पर मोदी के सबसे करीबी सहयोगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हस्ताक्षर किए थे। ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथों में केंद्रित हो, जाहिर है वो इस फैसले से सहमत रहे होंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मोदी को महिलाओं के अपमान, उनके साथ हिंसा और दुराचार से कोई मतलब नहीं है। उनको राजनीतिक माइलेज लेने से मतलब है बस। अगर मोदी महिलाओं के इतने हमदर्द होते तो 15 अगस्त के दिन गुजरात में बिल्किस बानो के सजा याफ्ता गुनहगारों को नहीं छुड़वाते। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और हत्यारों और बलात्कारियों को वापस जेल भेज दिया। अब नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषणों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे को बार बार उठाया और अपराधियों को न बख्शने की बात कही। दोस्तों, ये सिर्फ बकवास है। मोदी सिर्फ सत्ता के हैं, बाकी वो किसी के नहीं है। इसीलिए 56 इंच की छाती पर इतराने वाले, एक अकेला चिल्लाने वाले नरेंद्र मोदी बैसाखियों पर आते ही मिमियाने लगे हैं, माफिया मांगते हुए घूमने लगे हैं। बाकी मोदी का बचा खुचा कॉन्फिडेंस इंडिया गठबंधन ने उड़ा दिया है। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।